जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। एक बात में आपने गौर किया हो या न किया हो, एक शिक्षक होने के नाते हम उस बात में सदैव गौर करते ही हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को कि शुरू में कथा बढ़िया से सीखते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इतने निराश हो जाते हैं कि वो कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें कथा नहीं करनी है। इस फील्ड में जुड़े होने के नाते अक्सर लोग हमसे मिलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। वो कहते हैं महाराज कथा ही नहीं मिल रही, लग रहा है कोई और काम शुरू कर लें। देखिए, एक बात तो तय है, जितना महत्वपूर्ण कथाओं का सीखना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कथाओं का मिलना। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को निराश होते हुए कारण यह रहा कथा तो सीख लिए लेकिन कथा ही नहीं मिल रही है। परंतु ये कथा मिलती क्यों नहीं है? एक व्यक्ति को रोज कथा मिलती है, महीने में हमेशा कहीं ना कहीं कथा लगी रहती है, और एक को कथा ही नहीं मिल रही है। इसके पीछे कारण क्या होगा, उस कारण को समझेंगे। उसका निदान क्या हो सकता है, उन निदानों को समझेंगे। देखिए, हम धरातली बात करते हैं, हवा हवाई बात करने का कोई शौक अपने को नहीं है। धरातली बात यह है, कथा सीखने के बाद भले ही आपका ध्येय समाज कल्याण हो, परंतु समाज का कल्याण करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो आप कथा कह रहे हैं, उससे बदले आप ये विचार अवश्य करते हैं, ठीक मन की बात कर रहे हैं, विचार आपके मन में अवश्य आता है कि थोड़ा बहुत धन हमको भी मिल जाए, क्योंकि घर है, परिवार है, भरण पोषण उनका करना है। ये धरातली बात है। हवा हवाई बात करना हो तो वो कर सकते हैं, वो कोई और करेंगे, हम हवा हवाई बातें बिल्कुल नहीं करते। आइए मुद्दे में आते हैं। मुद्दा ये है, दो विद्यार्थी हैं, ठीक, यहां दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी का नाम ए है और दूसरे विद्यार्थी का नाम क्या है? दूसरे का नाम है बी। ये दोनों विद्यार्थियों ने एक ही गुरुकुलम से अध्ययन किया, ठीक, गुरुकुलम इनका एक ही रहा, ठीक। मान लेते हैं इन्होंने वर्ष 2014 में इन्होंने अध्ययन कहीं से किया, एक ही गुरुकुलम से, एक ही गुरु के सानिध्य में रह के दोनों ने अध्ययन किया। अब गुरु जी ने जो मंगलाचरण ए को पढ़ाया होगा, बी ने भी वही पढ़ा होगा। गुरु जी ने जो महात्म ए को पढ़ाया होगा, बी ने भी वही पढ़ा होगा। समय जब आगे बीता, इनका अध्ययन पूरा हुआ, समय ये आया कि बी को कथाएं रेगुलर मिल रही है और ए को कथाएं ही नहीं मिल रही। साल 2 साल में 1-2 कथाएं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मिल रही है। अब ए निराश हो चुका है और बी आगे बढ़ता जा रहा है। अब फर्क कहां पर आ गया? फर्क वो समझिएगा। देखिए, ए और बी में फर्क ये आ गया कि ए ने वो काम नहीं किया होगा जो बी कर रहा है। अब वो एक काम क्या होगा? देखिए, 2014 की परिस्थिति में और अभी चल रहा 2024, इस परिस्थिति में अंतर आएगा या नहीं आएगा? आप लोग बताइए, आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से बात को समझिएगा, बड़े काम की बात बता रहे हैं आपकी, बड़े काम की बात, ठीक। अगर समझ लिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा लिए, तो ये मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कथा मिलना स्टार्ट होगी। बस बात समझिएगा ध्यान से। देखिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एक ही गुरुकुल से, एक ही गुरु के सानिध्य में दो लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन एक को लगातार कथा मिल रही, दूसरे को कथा नहीं मिल रही है। इसके पीछे कारण क्या होगा? अध्ययन इन्होंने 2014 में किया, कथाएं कर रहे हैं 2024 में, ठीक। अब आप बताइए कि जो 2014 की परिस्थिति थी, क्या वो 2024 में है? बताइए, है या नहीं है? 2014 के मुकाबले 2024 की परिस्थितियां एकदम से चेंज हो चुकी हैं। 2024 में झांकियों का चलन था, अब धीरे धीरे झांकियां कम हो चुकी हैं। 2014 तक ज्यादातर लोग फिल्मी तर्जों में गायन किया करते थे, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो चुका था, ठीक। अब 2024 आते आते वो चीजें समाप्त हो चुकी हैं, ठीक। 2014 में लपक झपक अर्थात व्यास गद्दी में दूल्हे सरकार जैसे बैठने का एक चलन चल चुका था, लेकिन अब जैसे जैसे पढ़े लिखे विद्वान कथा करने लगे,
2024 तो एक साधारण वेशभूषा आ गई। अब आप कहें गुरुजी ये सब क्यों बता रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब सुनिएगा हम क्यों बता रहे हैं। एक शब्द है समय के अनुरूप कार्य करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस चीज की डिमांड हो रही है सिर्फ वही करिए। कथा तो वही रहेगी लेकिन ढंग आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप यह विचार कर रहे हैं कि वही ढंग लेकर के चलन 2014 में और 2024 में पूरा अंतर हो चुका है। 2014 तक हमें लगता है कि जो युवा हैं वो कथा को इतना ज्यादा नहीं मानते थे जो 2024 में मान रहे हैं। ठीक, अब आप कहीं कथा में जाओ 2024-25 इसमें जाओगे ना, पढ़े लिखे युवा कथा में आते हैं और भी पूरी कथा सुन करके जाते हैं। हम यहां पढ़ा रहे हैं, ज्यादातर युवा लोग आते हैं कथा सीखने के लिए। और इससे पहले क्या चलन था कि यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हुआ करती थी। जब युवा नहीं थे तो दृष्टांत उस हिसाब से दिया जा रहा था। अब जब युवा है तो दृष्टांत उस हिसाब से दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो जैसा समझे उसको उसके हिसाब से बताना पड़ेगा, जैसा समय रहे उसको उस हिसाब से बताना पड़ेगा। और आप ये सोचते हैं कि हम पुरानी चीजों को सीख लिए और अपग्रेड न करें। एक ये सस्ता फोन होता है, ये हर महीने 2 महीने में अपग्रेड होता रहता है। तो जब ये छोटा सा फोन अपने आप को हर महीने अपग्रेड करता रहता है, नई चीजों को लाता रहता है, तो हम अगर अपने आप को अपग्रेड ना करें, हम वही चीज में ढाले रहे जो हम थे, उसी को हम आगे भी बरकरार रखें, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि आप सबसे पहले देखें कि अभी समय क्या चल रहा है। ठीक, उस समय के अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको प्रतिदिन आपको स्वयं में बदलाव अथवा परिवर्तन आपको करना शुरू कर देना चाहिए। जैसा समय चल रहा है उसके हिसाब से आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। हम चाहते जो आपको बताए इसको आराम से कुर्सी में बैठकर बढ़िया आसन लगाकर बढ़िया बताते, आइए जानते हैं कि ऐसे भी हम बता सकते थे, लेकिन हमको पता है कि आप देखने वाले कैसे हैं, आपको कैसी चीजें चाहिए, उस हिसाब से हम बताए तो आपको लगा कि हाँ नहीं हमारे काम की बात है। उससे भी ज्यादा आपको लगा कि नहीं इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा आपने सुन लिया ध्यान पूर्वक। ठीक है ना? सिर्फ एक बात लेके जाइएगा कि जैसा समय लग रहा, आपको लगता है कि हमने पुरानी चीजें जो पढ़ रखी है उसी को हम बार बार अप्लाई करेंगे और लोग सुने। अरे क्यों सुने, जबकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपने दूसरा सुना के चला जाएगा, है ना? एक कड़वी सच्चाई है, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, नई चीजें नहीं सीखते हैं, तो काम नहीं बनने वाला है। आप सोचें कि जो मैं पहले था उसी हिसाब से रहो, हाँ ज्ञान आपको वही रहना चाहिए, लेकिन अब उसका ढंग बदलेगा, उसमें दृष्टांत परिवर्तित हो जाएंगे, भजने परिवर्तित हो जाएंगे। आपको हमने बताया कि 2024 तक भजने कैसी फिल्मी तर्जों में लोग ज्यादातर भजने गाया करते, लेकिन अब चलन बदल चुका है। अब अगर आप उसको गाते हैं तो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, अब आपको उस हिसाब से गाना पड़ेगा। जैसा समाज चल रहा है उसके हिसाब से बातें करनी पड़ेगी, ठीक है ना? उसके हिसाब से उनको बताना पड़ेगा। भाई देखो, अगर आपके पास एक व्यक्ति 60 साल का बैठा हुआ है और एक व्यक्ति 18 साल का बैठा हुआ है, तो 60 साल वाले को जो आप समझाएंगे वो अलग होगा, 18 साल वाले को जो आप समझाएंगे वो अलग होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब से आप कहीं कथा करने जाओ तो सबसे पहले अपने आप को बदल के जाओ कि अब आपका दृष्टांत अलग होना चाहिए, ढंग आपका थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। वो नहीं कि घिसी पिटी चीजें जो आप अभी तक लेके आ रहे हो वही लेकर आओ, है ना? वो आपका अब नहीं होना चाहिए। अपग्रेड, है ना? नए नए बदलाव आपके अंदर होने चाहिए, नया नया आपको सीखने का ट्राई करते रहना चाहिए कि हम नया और क्या सीख सकते हैं। जब आप नया सीखना बंद कर देते हो, किसी ने कहा था कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया है तो मान के चलिए आप जीतना बंद कर चुके हैं। ठीक, तो
तो जब तक आप चाहते हैं कि हम जीतते रहें तो आपको सीखना बंद कभी नहीं करना चाहिए। हर समय नई नई चीजों को सीखना चाहिए। अब किसी भी मार्ग में ले लो ना, आप म्यूजिक ले लो, पहले के देखो म्यूजिक कैसे हुआ करते थे, अब के देखो म्यूजिक कैसे हुआ करते। फिल्मों को ले लो, उसमें कितना बदलाव आ चुका है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट, अब देखो कलर इतना अपग्रेड हो चुका है। अब कोई ये कहे कि ब्लैक एंड व्हाइट हम पहले भी चलाया करते थे अब भी चलाए, तो क्या वो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बदलाव, समय के अनुरूप आपको कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा समय हो रहा है अब आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? हमको पूरा भरोसा है। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि हमको ये बात समझ में नहीं आई गुरुजी। बाकी नए हिसाब से दृष्टांत के लिए, नए हिसाब से भजनों के लिए हमने भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, सत्संग का सरल नोट्स तैयार करवा दिया है। नोट्स की जानकारी आइए आपको बता देते हैं। हमने भागवत कथा व श्री राम कथा का सरल नोट्स तैयार करवा दिया है। भागवत कथा के नोट्स के बारे में जानकारी देखिए। अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं 489 में आपको मिल जाएंगे, जो कि हस्तलिखित रहेंगे। अगर आपको है नहीं गुरुजी चाहिए तो पीडीएफ लेकिन टाइपिंग में अगर मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, वो 1389 का है। यह है कि नहीं गुरुजी ना पीडीएफ चाहिए ना कुछ भी, हमको सीधे पूजा पाठ करके बढ़िया से बुकलेट बना के घर में भिजवा दो। ठीक, तो घर में भी आपको नोट्स मिल जाएगा। उसका डेमो अगर दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से पूरा बाइंडिंग करके ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है ना? इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। शानदार नोट्स रहता है, इसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, सब लिखा रहेगा। पहले दिन की कथा यहाँ, दूसरे दिन कथा, ये सब कुछ। ठीक है ना? वो भी नए हिसाब से। घिसी पिटी चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो घिसे पिटे रह जाएंगे, नए हिसाब से। ठीक, आइए इसके बाद श्री राम कथा का जो नोट्स है वो भी तैयार हमने करवा दिया है। वो पीडीएफ फाइल हस्तलिखित 1449 में, और घर पहुंचा करके वो पुस्तक के रूप में 38 स्वरूप में रहती है। ठीक है ना? वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हनुमंत कथा और सत्संग का नोट्स भी तैयार है। आप यहाँ शुल्क देख सकते हैं, पीडीएफ 490, ये टाइपिंग में रहेगा। घर पे मंगाते हैं 989 रुपए में। चाहे तो हनुमंत कथा का पीडीएफ ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है ना? इसके बाद सत्संग का नोट्स है, ये आपको 1400 रुपए में ना मिलकर के अभी आपको सिर्फ ये मिलेगा 799 रुपए में। ठीक है, शुल्क अभी कम किए हैं, बहुत दिन से कम चल रहा है। कारण यह है कि सत्संग का नोट्स साफ साफ लिखा है कथाओं के प्रचार के लिए। हम चाहते हैं कथा सीखने से ज्यादा, बार बार कहते रहे, महत्वपूर्ण है कथा का मिलना। वो मिलेगा इनके माध्यम से, इनके माध्यम से। ठीक, आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नंबर है, इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लेंगे, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी प्राप्त उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, आइए मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। बाकी एक और चीज, श्री राम कथा की ऑनलाइन स्पेशल क्लास जिसका नाम है प्रहार बैच, वो भी प्रारंभ हो चुकी है। एडमिशन लेने के लिए भी आप कॉल कर सकते हो।